हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक लव स्टोरी। देहरादून की आबो हवा में एक अलग ही खनक था। सुबह की धूप भी जैसे पेड़ों की पत्तियों पर मुस्कुराती थी और शामें हमेशा एक हल्की सी ठंड के साथ लेकर आती थी। उसी शहर की एक छोटी सी पर बेहद प्यारी लाइब्रेरी थी। हर शाम एक लड़की उस लाइब्रेरी में बैठा करती थी। उसका नाम था आनवी। आनवी की सबसे बड़ी पहचान उसकी मुस्कान थी। वह ऐसी मुस्कान थी जो किसी को दुख को चुपके से चुरा ले और किसी को भी थकान से एक झटके में हटा देती थी। उसके बाल हमेशा खुले रहते थे और वो बारिश में बिना छतरी के घूमने की अजीब आदत रखती थी। कुछ लोग कहते हैं कि बारिश में बस भीगने नहीं, वो खुद बारिश बन जाती थी। इधर मैं अयान एमए का स्टूडेंट था। शांत सीधा साधा लड़का। मेरी दुनिया किताबों तक ही सीमित थी, जब तक कि वह मेरी ज़िंदगी के पन्नों में नहीं आई। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी। मैं लाइब्रेरी में पुरानी किताबें ढूंढ रहा था। तभी अचानक किसी के किताब का एक पन्ना उड़कर मेरी पेज पर आ गिरा। उस पन्ने में किसी लड़की की लिखी एक पंक्ति थी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हमें वह सिखा जाए कि चाहत क्या होती है। मैंने चारों तरफ देखा और वो दिखी। बारिश से भीगी आँखों में काफ़ी और आँखों में एक अनकही चमक थी। मैंने पन्ना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वह मुस्कुराई कि यह मेरा है। मैं अपनी ही लिखी हुई चीज़ें संभाल नहीं पाती, पर कागज़ संभालने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका जीना, मैंने कहा। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे मेरे भीतर कुछ पढ़ रही हो। फिर एक छोटी सी हंसी के साथ बोली, तो फिर आज की बारिश जी जाए। यही हमारी पहली मुलाकात थी। हम रोज़ मिलने लगे, कभी लाइब्रेरी में तो कभी उसके पसंदीदा चाय के ठेले पर कभी कभी बस यूं ही कॉलेज की कैंटीन में मिलते थे। आनवी की बातों में एक अजीब सा असर था। वह साधारण चीज़ों में भी जादू ढूंढ लेती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि अयान, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं सोचा और बोला कि शांति। वह हंस पड़ी और मुझे शोर मेरी ओर देखने लगी। हम एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं क्या? उसने बोला। उसी दिन पहली बार लगा कि शायद ज़िंदगी किसी की सही वक्त का इंतज़ार खुद भेजती है। कई दिनों तक मैं उसकी दुनिया में खोया रहा, लेकिन धीरे धीरे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रही है। वह अचानक चुप रहती थी और कभी कभी कहीं दूर देखती रहती थी, जैसे कुछ खो गया हो उसका। मैंने कई बार पूछना चाहा, पर डरता ही उसने बातों में टाल दिया। एक शाम हम मसूरी रोड पर बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी, बादल हमारे बिल्कुल पास थे। तभी वह बोली कि अयान, अगर किसी दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो तुम क्या मुझे याद रखोगे? मैं हंस पड़ा। क्यों, तुम जा रही हो? उसने हल्के से कहा, कभी कभी इंसान जाना नहीं चाहता, पर वक्त उसे ले जाता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं हूँ तुम्हें नहीं जानने दूंगा। उसकी आंखें भर आईं। उसका पहला आंसू छुपा कि बाकी बारिश में छुपा दिया हो। उसके आंसू बह रहे थे। इसके बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। वह अक्सर मुझे फूल देती थी, मैं उसे किताबें। वह मुझे बारिश में घुमाती और मुझे धूप में हाथ पकड़कर चला करती। एक सुबह सूरज की पहली किरणों हम पर पड़ी तो हमने धीरे से कहा कि यान, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? बस थोड़ी सी। मैं मुस्कराया। थोड़ी सी नहीं, पूरी ही पसंद हो। उस दिन उसने मुझे गले लगा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि वह इस पल को छोड़ना नहीं चाह रही थी। हमारा प्यार इतना खूबसूरत था कि आनवी की सच्चाई उतनी ही दर्दनाक थी। एक रात उसके फ़ोन पर किसी डॉक्टर का कॉल आया। उसे सुनने के बाद वह बहाना बनाकर चली गई। अगले दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त सिया ने मुझसे बताया कि अयान, आनवी को हार्ट कंडीशन है।
डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पास बस कुछ भी नहीं है। मेरे तो पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मैंने सिया की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सच वहीं खड़ा था, मेरी पूरी दुनिया के सामने। उसी रात मैं बारिश में बहुत देर तक खड़ा रहा। बारिश वहीं बह रही थी, जैसे आसमान खुद मेरे साथ रो रहा हो। अगले दिन मैं उससे मिलने गया। वह मुस्करा रही थी हमेशा की तरह। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो। उसकी आंखें भी भर आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे नहीं, मेरी बीमारी से नहीं। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम डॉक्टरों से बात कर लेंगे और इसका इलाज ढूंढेंगे। वह धीरे से बोली, अयान मुझे जाना है, पर डर मुझे नहीं लगता, तुम्हारे अकेले रह जाने का डर लग रहा है। इस पल मैं टूट गया, पर उसके सामने खुद को गिरने नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर तुम जाओगी तो मेरी भी सारी दुनिया चली जाएगी। आनवी रो पड़ी, शायद पहली बार वो इतना रो रही थी। मैं उसे हर जगह घुमाने ले गया, मसूरी की पहाड़ियों, ऋषिकेश में गंगा का किनारा, क्लॉक टावर की रात और उसी का पसंदीदा छोटी सी लाइब्रेरी। हम हर दिन ऐसे ही जीते और आखिरी हो। एक शाम बारिश बहुत तेज़ थी। आनवी ने कहा कि चलो आज भीगते हैं। हम दोनों बारिश में खड़े थे, हाथ पकड़कर। वह मुस्कराई और उस बार उसकी मुस्कान में एक विद्या की छाया थी। उसने अचानक कहा कि आन, वादा करो कि मेरी यादों के साथ जीना सीखोगे तुम। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी आवाज़ टूट रही थी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। तुम्हें पता है क्या, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो बारिश बनकर ज़रूर लौटूंगी। तुम्हें अपनी बाहों में ले जाऊंगी बारिश में। बारिश की हर बूंद उसी वक्त गवाही दे रही थी। कुछ दिन बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। मैं रोज़ अस्पताल उसे देखने जाता था, उसके लिए फूल ले जाता था। एक रात डॉक्टर बाहर आ गए। बहुत कमज़ोर हो गई थी वो, जिससे मैं मिलने आया था। मिल लीजिए। मैंने उसके कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ा। वह मुस्कुराई। देखो, मैं वादा निभा रही हूँ, मुस्कान नहीं छोड़ी। मेरे आंसू उसके हाथ पर गिरे थे। उसने धीरे से कहा कि प्यार वही होता है अयान, जो आखिरी सांस तक किसी को मुस्कुराता रहे। तुमने मुझे वही प्यार दिया है। उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए उसने आखिरी शब्दों से कहा कि जब बारिश होगी समझ लो ना कि मैं आ गई हूँ और हमेशा के लिए सो गई। 6 महीने बीत गए। मैं भी हर चीज़ समेट कर रखता था, उसकी सारी यादों को। उसका खिला हुआ पन्ना, उसकी पसंदीदा पेन, लाइब्रेरी की वो पहली किताब और बारिश तो अब मेरी धड़कन सी बन गई थी। एक दिन ठीक उसी सालगिरह पर अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैंने उसकी पसंदीदा जगह मसूरी रोड पर चला गया। हवा ठंडी चल रही थी तो बारिश तेज़ थी, और अचानक एक हल्की सी खुशबू आई, वही खुशबू जो उसकी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने आंखें बंद कर ली और हवा में उसका नाम लिया, आनवी। और उसी पल बारिश कुछ देर तेज़ हो गई। मैंने उसे गले लगा लिया, ऐसा मुझे लग रहा था। आनवी कभी गई नहीं, वह आज भी मेरी बारिश में लौट आती है। दोस्तों, इसीलिए यही कहानी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।